स्प्रे करना है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसूगा माइसिन या कॉर्नर का करना है। और इस वक्त जो है ना उसका एक स्प्रे और एक स्प्रे हम दिसंबर में 2 स्प्रे लाजमी रिकमेंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जैसे ये रन साहब हमारा पूरा एक सालाना शेड्यूल है। हमारे पास पता होगा तो हमने ये सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है। तो ये जो अभी आपने डिस्कस किया है कंडे की, बाकंडे की, तो ये हम दिसंबर के आखिर में या दिसंबर के स्टार्ट में ही कंडा मारते थे। लेकिन उस वक्त ये तो सर्दी की शदीद होती है, काम की एवरेज बहुत कम निकलती है। दूसरा ये है कि अभी जो हमने कंडा मार दी है इसमें वाटर शूट है, जहाँ पे पौधे के ऊपर जो ना वाटर शूट निकलती हैं, जो फालतू है वो निकाल दिया, जो ज़रूरी है वो खड़ी कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर और आमिर मैनेजर हैं लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म के, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। हमने बाग को जो है, जो बड़ा बाग है उसको एक चेक किया है सारा, और इसमें ये देखा है कि जैसे आजकल ये मौसम होता है इसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं कि नए पत्ते भी निकल रहे होते हैं, पुराने पत्ते जो हैं वो झड़ रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो जो फ्लैशेस जो निकल आई थी पहले वो मैच्योर हो रही हैं। तो हमें यहाँ पर मैच्योर फ्लैशेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बागात जो है ना काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं फ्रूटिंग के लिए, और हमें यहाँ पर अब मज़ीद किसी फर्टिलाइज़र की देने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हमें जो इस वक्त प्रॉब्लम आ सकता है वो ये आ सकता है कि एक तो हमने जो छोटी छोटी हम प्रूनिंग कर रहे हैं, ये आपको नज़र भी आ रहा है, इसे हम कंडा कहते हैं कि कंडा मार रहे हैं, और ये इसमें और ये सूखी लकड़ी कहीं नज़र आ रही है उसको तोड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो इसे हम वाटर शूट्स हैं जो कि ना फ्रूट लेना है ना कुछ लेना है, ये सिर्फ पौधे की एनर्जी लेते हैं। तो ये कि जिस हद तक ज़रूरी होता है उसको हम ज़रूर जो है वो काट देते हैं। और उसके साथ साथ जो हमने इस वक्त स्प्रे करना है ये काम साथ साथ चलना है, और पीछे इसके स्प्रे जो स्प्रे करना है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसूगा माइसिन या कॉर्नर का करना है। और इस वक्त जो है ना उसका एक स्प्रे और एक स्प्रे हम दिसंबर में 2 स्प्रे लाजमी रिकमेंड करते हैं। जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जैसे दूसरे ममालिक की जहाँ ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं वो 6 से 7 स्प्रे सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टेम एंड रॉट है, एंथ्रेक्नोज है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, या इस किस्म की जितनी भी बीमारियां हैं तो उसका बेस्ट कंट्रोल जो है वो कॉपर बेस फंजीसाइड से ही होता है। उससे साथ साथ जो नई फ्लैशेस आ रही हैं और वो उनको भी ज़ाहिर है हमने मैच्योर करना है, वो भी हमारी ज़रूरत होती है, तो उनके ऊपर लीफ ब्लाच माइनर का अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है आजकल के मौसम में। तकरीबन आज से 10 दिन बाद जो है ये बहुत शदीद किस्म का हर जगह पे नज़र आ रहा होगा। तो उसके लिए भी हमें इस स्प्रे के बाद जो है फ़ौरन बाइफेंथ्रीन का स्प्रे जो है ना वो भी हमें करना पड़ेगा 1 ml फी लीटर पानी में। जो कॉपर जमा कसूगा माइसिन है वो 2 ग्राम फी लीटर पानी में हमने स्प्रे करना है। कॉपर बेस बहुत सारी फंजीसाइड हैं, अगर सिर्फ अकेली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करेंगे तो वो 3 ग्राम फी लीटर पानी में हमने करना है। आमिर आप बताएंगे कि आप इस वक्त जो है वो सारे बागात को देख रहे हैं, तो आप एक तो मुतमईन है, और आप अभी आपाशी का क्या शेड्यूल बना रहे हैं और कब इसका पानी बंद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जैसे ये रन साहब हमारा पूरा एक सालाना शेड्यूल है। हमारे पास पता होगा तो हमने ये सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है। तो ये जो अभी आपने डिस्कस किया है कंडे की, बाकंडे की, तो ये हम दिसंबर के आखिर में या दिसंबर के स्टार्ट में ही कंडा मारते थे। लेकिन उस वक्त ये तो सर्दी की शदीद होती है, काम की एवरेज बहुत कम निकलती है। दूसरा ये है कि अभी जो हमने कंडा मार दी है इसमें वाटर शूट है, जहाँ पे पौधे के ऊपर जो ना वाटर शूट निकलती हैं, जो फालतू है वो निकाल दिया, जो ज़रूरी है वो खड़ी कर दी है। तो इसके बाद इसको फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे। फंजीसाइड स्प्रे ऐसे होगा कि जैसे आपने बताया कि पुजिंग स्टार कर देंगे, उससे ये फंगस वगैरह खत्म हो जाएगी। जहाँ पे हमने आरी का काट लगाया है या कटर का काट लगाया है इसको काम करने के लिए, उसके अंदर जो बीमारी का रास्ता वो भी खत्म हो जाएगा। इस किस्म लेके फंजीसाइड से इसका फंगस का रास्ता खत्म हो जाएगा। तो आबाशी का ये है कि हम जो ना इसको सितंबर के आखिरी हफ्ते में, जैसे आपको पता है अब चल रहा है, इसको हमें पानी लगा दिया है। अब इसको नवंबर दिसंबर रेस्ट देंगे, फिर जाके अगर कोहरा पड़ा जनवरी में जाके इंशाल्लाह जरूरत है तो मुताबिक इसको पानी लगाएंगे। फिर देखें ये जैसे इन्होंने सितंबर में पानी दिया है तो पानी जो है ना वो सितंबर वाला पानी
अब अगर हम आज पानी बंद करना चाहें तो इसकी आपाशी करके फिर हमने पानी बंद करना है। बंद करना है। ये नहीं होगा कि हमने सितंबर में पानी दिया था तो वो तो फिर हमारा हो गया कि हमने सितंबर से पानी बंद कर दिया। एक और बात लेकिन- मैं ऐड करना चाहूंगा जी, साहब, जी। आपका तकल्लुम की माजरत। जिन लोगों के ये तो रकबे की मुनासिबत से होता है, जिनके यहाँ जिन्होंने सितंबर के स्टार्ट में पानी लगाया है, वो 3 महीने कभी भी रकबा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वाटर के मुताबिक अगर आपका रकबा जो है ना वो 2 महीने निकाल सकता है, पौधे को वो एक समझ ले कि वो जरूरत के मुताबिक पानी जरूरत नहीं है 2 महीने, आप देखते रहेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि पानी जरूरत है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नवंबर के आखिर में, दिसंबर स्टार्ट में पानी जरूरत है, कोरा भी नहीं पड़ रहा पहले, तो आपने पानी लगाना चाहिए। अगर आप पानी लगे ज्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा, तो वाटर के देखते हुए उसको फैसला करें कि पानी इसको देना है कि नहीं देना। अगर निकाल सकते 2 महीने निकाल लें, उसके ये होता कि आपकी जो मंजिल है वो मैच्योर हो जाएगी। तो इसमें जो डॉर्मेंसी है उसके लिए एक ये तरीक़ाकार ज़रूर है कि हम पानी को बंद रखें, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो नई फ्लशेस ऑटोमेटिकली निकलनी बंद हो जाती हैं। तो उस वक़्त जो है मज़ीद आप भले पानी भी दे रहे होंगे और हवा में भी मॉइस्चर, फ़िज़ा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो इनकरेज नहीं करता नई फ्लशेस को। नई फ्लशेस ने उस वक़्त निकलना है जब टेम्परेचर हाई होगा। जैसे आजकल टेम्परेचर हाई है, भले आप इसका पानी बंद भी रखेंगे तो जो नई फ्लशेस हैं वो निकल रही होंगी। तो इस वक्त जो टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर अक्सर अक्टूबर में नहीं होता। अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद जो है वो टेम्परेचर काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। इवन घरों में जो पंखे चल रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तभी हम दिन में भी पंखे चला रहे हैं, रात को भी पंखे चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी क्लाइमेट के अंदर ट्विस्ट है, तब्दीली है, और उस तब्दीली के मुताबिक जो है ना हमने अपने बागात को जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से जो है ट्रीट करना है। और डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ आप 20 अक्टूबर तक पानी बंद कर दें, लेकिन आखिरी पानी लगा के और फिर बंद करें। तो हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा मैंगो स्मॉल्टी सिस्टम में इस वक्त क्या सिचुएशन है। ये हमारा मौसमी चौसे का आर्चर्ड था, इसको हमने हेड डाउन किया था और माशाल्लाह इसका बड़ा इनकरेजिंग रिजल्ट है। एक तो ये है कि इसकी कैनोपी डाउनवर्ड जो है वो बननी शुरू हो गई है, और इसके ऊपर जो हवा और रोशनी का गुजर बहुत अच्छा था। आपको पूरे आर्चर्ड में जो है वो रोशनी नज़र आ रही है, हवा का गुजर बहुत अच्छा हो रहा है, और पौधों का जो झाड़ है वो भी बड़ा खूबसूरत है। तो हम बहुत अच्छी यहाँ से जो पैदावार है उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।